And I don't know what the IMF criteria has been, but Stanford places India as third in terms of AI penetration, in terms of AI preparedness, and in terms of AI talent. All the three, actually on AI talent it is number 2. So I don't think your classification in the second bouquet is right. It's actually in the first. भारत ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर और अपने आप को एक सिग्निफिकेंट हब बनाने के लिए अपने जो यंग लोग हैं, बच्चे बच्चियां जो हैं, लड़के लड़कियां, उनके लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर उनकी ट्रेनिंग करना शुरू कर दिया। एक बयान नहीं था, ये था आईएमएफ के आकलन पर सीधा सवाल और साथ ही दुनिया को ये बताने का ऐलान कि भारत अब एआई की रेस में दूसरे ग्रुप में नहीं है। यह भारत के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैपेबिलिटीज डेवलप करने के लिए, यानी कि इसकी लैब्स बनेंगी, लोग हायर होंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा और भारत एक वर्ल्ड लीडर बनेगा अलॉन्ग विथ माइक्रोसॉफ्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की फील्ड में। वजह है कि बहुत ज्यादा जॉब डिस्प्लेसमेंट हो रही है और वो समझते हैं कि अगर आपने एआई के ऊपर ना इन्वेस्ट किया, अपनी वर्क फोर्स तैयार ना की। मैं आपको मजे की बात बताता हूँ। अब ये सारी वर्क फोर्स जो है ना, ये जानी बाहर ही है और ये बाहर जब वर्क फोर्स जाएगी तो पहली बात तो ये है कि ये मिडिल ईस्ट में जाएगी, अफ्रीका में जाएगी और जगहों पे जाएगी, यूरोप में जाएगी। तो इंडियन जो है उनको मार्केट शेयर मिलता है बड़ा ज्यादा। देखिए अंबर जी, इसमें अब सबको समझ में आ गया कि भारत को इग्नोर नहीं किया जा सकता। भारत के साथ अगर आपने डेड इकोनॉमी बोला है, उनकी खुद की इकोनॉमी की वाट लगी हुई है, खुद वो एक तरह से डेड होते जा रहे हैं। और टेक्नोलॉजी में और टेक्नोलॉजी के इकोसिस्टम को स्थापित करने की एआई के हवाले से जो भारत में हो रही है, तो टोटल 20 बिलियन प्लस इन्वेस्टमेंट सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट का हुआ है 2025 में अनाउंस। नमस्कार दोस्तों, जियो भारत में आपका स्वागत है। दोस्तों, डेवोस के वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में आज कुछ ऐसा हुआ है जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि आईएमएफ के ऑफिशियल्स और बड़े बड़े ग्लोबल लीडर्स स्टेज पर बैठे थे और डिस्कशन चल रहा था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट यानी एआई पर। तभी आईएमएफ ने एक गलती कर दी। उन्होंने भारत को एआई की दुनिया में सेकेंड ग्रुप यानी कि फॉलोअर्स की लिस्ट में डाल दिया। लेकिन वहां मौजूद भारत के आईटी मिनिस्टर मिस्टर अश्विनी वैष्णव ने तुरंत माइक थामा और आईएमएफ को वहीं पर करेक्ट कर दिया। अश्विनी वैष्णव सर ने साफ शब्दों में कहा, योर क्लासिफिकेशन इज रॉन्ग। उन्होंने आईएमएफ को आईना दिखाते हुए कहा कि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का डेटा देखिए, भारत एआई पेनिट्रेशन और प्रिपेयर्डनेस में दुनिया के तीसरे नंबर पर है। और यही नहीं, भारत एआई टैलेंट के मामले में दूसरे यानी सेकंड नंबर पे है। उन्होंने कहा कि भारत किसी से पीछे नहीं है, बल्कि हम फर्स्ट ग्रुप के लीडर्स हैं। ये जवाब सुनकर पैनल में सन्नाटा छा गया। ये नया भारत है जो चुप नहीं रहता, बल्कि फैक्ट्स के साथ अपनी जगह क्लेम करता है। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे अश्विनी वैष्णव सर ने डेवोस में भारत का डंका बजाया और दुनिया को बताया कि फ्यूचर एआई का बॉस कौन है। मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टालिना जॉर्जीवा ने दुनिया को 2 हिस्सों में बांटा, एआई के लीडर्स और एआई के फॉलोअर्स, और भारत को साफ तौर पर दूसरे ग्रुप में रख दिया गया। बस यहीं से कहानी में ट्विस्ट आ गया। भारत के आईटी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मन से बिना किसी लाग लपेट के सवाल दाग दिया कि आईएमएफ का क्राइटेरिया क्या है? क्या सिर्फ बड़े मॉडल और सुपर कंप्यूटर ही एआई लीडरशिप तय करते हैं? भारत ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर और अपने आप को एक सिग्निफिकेंट हब बनाने के लिए अपने जो यंग लोग हैं, बच्चे बच्चियां जो हैं, लड़के लड़कियां, उनके लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर उनकी ट्रेनिंग करना शुरू कर दिया। नेशन वाइड ये स्किल प्रोग्राम उन्होंने शुरू किया। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है कि बहुत ज़्यादा जॉब डिस्प्लेसमेंट हो रही है और वो समझते हैं कि अगर आपने एआई के ऊपर ना इन्वेस्ट किया, अपनी वर्क फोर्स तैयार ना की। मैं आपको मजे की बात बताता हूँ। अब ये सारी वर्क फोर्स जो है ना, ये जानी बाहर ही है और ये बाहर जब वर्क फोर्स जाएगी तो पहली बात तो ये है कि ये मिडिल ईस्ट में जाएगी, अफ्रीका में जाएगी और जगहों पे जाएगी, यूरोप में जाएगी। तो इंडियन जो हैं उनको मार्केट शेयर मिलता है बड़ा ज़्यादा। ये ऐसे ही है कि जैसे हमारी जो है
लेबर फोर्स जाती थी मिडिल ईस्ट में, तो वो सिर्फ मजदूरियां करने जाते थे, उनसे कुछ भी उन्हें करना नहीं आता था, वो कोई स्किल्ड लेबर नहीं थे। तो अब आप इमेजिन करें, एक है बिल्कुल आप कोई स्किल आपके पास ना हो, और फिर उसके बाद क्या हो कि आप बीच में कुछ सेमी स्किल्ड किस्म की आपने कोई लेबर सीखी हो, और फिर आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे चीज़ें चली जाएं। तो ये तो हमारा तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बिल्कुल रॉ, मतलब यार हमारे जैसे लोग जो हैं, जो पढ़े लिखे हैं, मतलब यू हैव टू अपडेट योरसेल्फ ऑन दिस, ठीक है। तो बाकी जो लोग हैं उनके लिए तो क्या क्या मुश्किलें मसाइल जो हैं वो आ जाएंगी। एक बात तो ये है। अब इन्होंने क्या किया है, ये बेसिकली इंडिया की जो इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर हैं अश्वानी साहब, उन्होंने कहा है जी कि हम ग्लोबल एआई इम्पैक्ट को हुई समिट हुई थी, हो रही है, उसको ये स्टडी कर रहे हैं और अगले फरवरी में कर रहे हैं, जहाँ पे वो समझ रहे हैं कि यूके, साउथ कोरिया और फ्रांस जैसे ममालिक जो हैं वो इसमें काम कर रहे हैं, और वो समझते हैं कि यूथ और एआई स्किल्स जो हैं, यूथ और एआई स्किल जो है उनको आपस में कैसे लिंक करना है। सेकेंड, भारत की जो पॉपुलेशन है 17% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन है, यहाँ पे यूट्यूब ज्यादा यूज होता है, जीमेल अभी भी यूज हो रहा है, और गूगल के जितने एप्लीकेशन है वाइड स्प्रेड यूज होता जा रहा है। यहाँ पे सब लोग एक तरह से प्रॉस्पर कर सकते हैं, एक तरह से ग्रोइंग मार्केट है। यहाँ पे 900 मिलियन सब्सक्राइबर्स है, इंटरनेट सब्सक्राइबर्स 90 मिलियन है, और 90 मिलियन आप समझ लीजिए यूरोप की कंबाइंड यूरोप की पॉपुलेशन से बढ़कर है, अमेरिका की 3 टाइम्स द पॉपुलेशन है। इतनी बड़ी पॉपुलेशन के अंदर एवरीवन कैन एक्चुअली बेनिफिट। जितनी कंपनीज आएगी सबके लिए मार्केट है, और एवर ग्रोइंग मार्केट है, जिसमें डिस्पोजेबल इनकम जो है वो बढ़ती जा रही है। और देश के अंदर ये अगर डेटा सेंटर होता है तो देश का डेटा उसकी लैंड बॉर्डर्स में रहता है, डेटा सॉवरेनिटी हमको मिलती है। सेकेंड एक चीज देखिए, अगर गूगल $15 बिलियन का इन्वेस्टमेंट अगर अनाउंस किया है तो कहीं ना कहीं उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को इन्फॉर्म किया होगा, और ये डोनाल्ड ट्रंप की सहमति के बाद ये पॉसिबल हुआ है। तो दोस्तों, अश्विनी वैष्णव सर के ये कॉन्फिडेंस हवा में नहीं था, इसके पीछे भारत का एक सॉलिड मास्टर प्लान है। उन्होंने समझाया कि भारत एआई के 5 लेयर्स पर काम कर रहा है, चिप्स से लेकर एनर्जी तक और मॉडल से लेकर एप्लीकेशंस तक। भारत का फोकस सिर्फ बड़े मॉडल्स बनाने पर नहीं है, बल्कि ChatGPT जैसे बड़े मॉडल्स को बिजनेस में यूज करके पैसा और एफिशिएंसी बढ़ाने पर है। उन्होंने कहा कि दुनिया के 95% काम छोटे और एफिशिएंट मॉडल्स उन सबसे हो रहा है, और भारत इनमें लीड कर रहा है। हम दुनिया के सबसे बड़े एआई सर्विस प्रोवाइडर बनने जा रहे हैं। IMF को लगता था कि भारत सिर्फ कंज्यूमर है, लेकिन हम असल में क्रिएटर्स हैं। ये घटना बताती है कि ग्लोबल साउथ की आवाज़ अब इग्नोर नहीं की जा सकती। अगर आपको भी अश्विनी वैष्णव सर का ये बेबाक अंदाज और भारत के टेक पावर पर गर्व है, तो कमेंट सेक्शन में टेक सुपर पावर इंडिया और जय हिंद ज़रूर लिखें। साथ ही इस वीडियो को लाइक करके जियो भारत को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जय हिंद।